एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में जैक नाम का एक शरारती लड़का रहता था। जैक को गांव की भेड़ों की निगरानी करने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। उनका काम बहुत कठिन नहीं था, लेकिन जैक को यह थोड़ा उबाऊ लगा। इसलिए उन्होंने अपने दिनों में थोड़ा उत्साह जोड़ने की योजना बनाई। एक धूप वाले दिन, जब भेड़ें हरे भरे घास के मैदानों पर शांति से चर रही थी, जैक ने एक चाल खेलने का फैसला किया। वह एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया, गहरी सांस ली और चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया। एक बड़ा डरावना भेड़िया आ रहा है। जैक की चीखें सुनकर ग्रामीण उनके चेहरे पर चिंता का भाव लेकर घास के मैदान की ओर दौड़ पड़े। हालांकि जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भेड़ें आलस्यपूर्वक घास खा रही थी। जैक ने एक शरारती मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, बस थोड़ा मजा कर रहा हूँ। यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। ग्रामीण जैक की शरारत से खुश नहीं हुए और अपना सिर हिलाते हुए अपने घरों को लौट गए। वह जैक, वे बुदबुदाए, हमेशा अपनी चालों में माहिर रहता है। दिन बीतते गए और जैक एक बार फिर ऊब गया। इस बार उसने और भी विस्तृत योजना सोची। वह एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया, यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि हर कोई देख रहा है, और भी जोर से चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया। यह वास्तव में बड़ा डरावना भेड़िया है। फिर से ग्रामीण अपनी भेड़ों के लिए चिंतित होकर घास के मैदान की ओर दौड़ पड़े। और एक बार फिर उन्होंने जैक को भेड़ों के शांतिपूर्वक चरते समय हंसते हुए पाया। ग्रामीण नाराज थे, लेकिन जैक ने कंधे उचकाए और कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह बहुत मजेदार है। अब गांव में मिस्टर थॉम्पसन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा चरवाहा था। उसने दूर से जैक की शरारतें देखी और एक दिन उसने उस शरारती लड़के से बात करने का फैसला किया। जैक, मिस्टर थॉम्पसन ने कहा, चालें खेलना मजेदार हो सकता है, लेकिन ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। क्या होगा अगर कोई असली भेड़िया आ जाए? ग्रामीण आप पर विश्वास नहीं करेंगे और भेड़ें वास्तविक खतरे में हो सकती हैं। जैक ने बस मुस्कुराया और जवाब दिया, ओह, चिंता मत करो मिस्टर थॉम्पसन। मैं बस थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। कोई असली भेड़िया नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही दिन हफ्तों में बदल गए, एक असली भेड़िया गांव के बाहरी इलाके में दिखाई दिया। वह एक बड़ा, भूखा भेड़िया था और उसकी आंखों में चमक थी और वह भेड़ों को घूर रहा था। खतरे को देखकर जैक एक बार फिर पहाड़ी पर चढ़ गया और चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया। एक असली भेड़िया यहाँ है। इस बार ग्रामीण जैक की पिछली शरारतों को याद करके झिझके। कुछ लोगों ने सोचा कि वह बस कोई और चाल खेल रहा है, लेकिन बुद्धिमान और सतर्क श्री थॉम्पसन ने खतरे को गंभीरता से लिया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और वे सब मिलकर घास के मैदान की ओर दौड़ पड़े। उन्हें निराशा हुई जब उन्होंने देखा कि एक असली भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। श्री थॉम्पसन के मार्गदर्शन से ग्रामीणों ने भेड़िए को डरा दिया, लेकिन कई भेड़ें खो गई और गांव को जैक के झूठे अलार्म के परिणामों को महसूस करना पड़ा। मिस्टर थॉम्पसन ने अपना सिर हिलाते हुए जैक से कहा, ईमानदारी एक अनमोल रत्न की तरह है, जैक। एक बार खो जाने के बाद इसे वापस पाना मुश्किल है। आपकी चालों के परिणाम होते हैं, और इस बार गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उस दिन से जैक ने एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि चंद हंसी मजाक के लिए चालाकी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ईमानदारी है। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन जैक को उनका विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। और इसलिए हरी भरी पहाड़ियों के बीच के शांत गांव में भेड़िया चिल्लाने वाले लड़के की कहानी हर शरारती बच्चे को सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। यह याद दिलाती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और चालें चाहे कितनी भी मनोरंजक क्यों न हो, अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बन सकती हैं। नतीजे।